ये एग्जाम्पल करते हैं। एक बीम ऑफ लाइट है ना, उसमें 3 वेवलेंथ्स हैं, तो लिख लेते हैं इनको। लैम्डा 1 है 4144 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 4972 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 3 है 6216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है, इंटेंसिटी लिख लेते हैं 3.6 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, बीम जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही फॉल कर रही ऑफ अ क्लीन मेटालिक सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है। assume that there is no light assume that there is no loss of light by reflection and that each photon ejects 1 electron. Calculate the number of photoelectrons liberated in 2 seconds. ठीक है। तो वर्क फंक्शन दे रखा है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इसमें से कौन कौन सी वेवलेंथ जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के केपेबल है। ठीक है। तो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और hc बाय लैम्डा ये होता था वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट। तो वर्क फंक्शन के लिए वेवलेंथ पता करनी है हमको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो स्टॉपिंग वोल्टेज 0 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी हो गई hc बाई फाई नॉट। तो इस इक्वेशन में फाई नॉट की वैल्यू बेसिकली जूल्स में डालनी। ठीक है। तो फाई नॉट जूल्स में कितना हुआ 2.3 इंटू, अब इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻19 जूल्स। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें, H और C की वैल्यू आपको मालूम ही, तो आपका जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो आ जाती है करीब 5400 एंगस्ट्रॉम आ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो तो फोटो इलेक्ट्रॉन वैसे भी इजेक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक। तो इसमें जो ये वाली वेवलेंथ है लैम्डा 3 जो है, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो उससे तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा नहीं, केवल लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो अब अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। तो चूंकि इसमें दे रखा है कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं बेसिकली। तो अपने को मेटल का एरिया दे रखा है और सेकेंड टाइम दे रखे हैं कि भाई कितने टाइम तक जो है वो लाइट उस पर गिरेगी मेटल सरफेस पे। तो टोटल एनर्जी डिलीवर्ड जो है वो मेटल पे वो कितनी हो जाएगी उसको निकालते हैं। इंटेंसिटी क्या है एनर्जी पर सेकेंड, जो वॉट में दे रखा है ना, पर यूनिट एरिया। ठीक है। तो हमको जो इस एरिया में और इतने सेकंड की लाइट के लिए एनर्जी जो डिलीवर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। ठीक है। तो इतनी एनर्जी डिलीवर हो जाएगी। अच्छा, अब ये तो क्या है टोटल एनर्जी जो डिलीवर हो रही है वो है। ठीक है। इसमें क्या कह रखा है कि तीनों वेवलेंथ में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहली वेवलेंथ है वो कितनी एनर्जी देगी E/3, और दूसरी वेवलेंथ है वो भी कितनी एनर्जी देगी E/3। ठीक है। तो ये पहली वेवलेंथ जितनी एनर्जी देगी उसको E1 लिख देते हैं, वो E/3 है, और ये E2 के बराबर भी है ना, एनर्जी गिवन बाय द सेकेंड वेवलेंथ। ठीक है। अब लैम्डा 1 के यदि नंबर ऑफ फोटॉन्स N1 है और लैम्डा 2 के नंबर ऑफ फोटॉन्स N2 है, ठीक है, तो N1 इंटू HC बाय लैम्डा 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 के बराबर, मतलब E/3 के बराबर। ठीक है। तो N1 कितना हो गया E लैम्डा 1 बाय 3HC। ठीक है। और इसी तरह से N2 कितना हो जाएगा
ई लैम्डा 2 बाय 3hc, ठीक है। अच्छा, हमको तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स पता करने हैं, तो n1 प्लस n2 कर देते हैं सीधा ही, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं जिनके कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना, वो कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2, तो ये हो जाएगा आपका ई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 3hc, और ई की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही ली, आई एरिया टाइम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 3hc, ये n हो गया। तो ये सारी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। इनको सबको यूनिट्स वगैरह ध्यान में रख के, है ना, ये एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में इसको चेंज जरूर कर लीजिएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और बाकी तो ठीक ही है ना। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सीधा अलग अलग निकालने की बजाय ऐड ही कर दीजिएगा इसको सीधा, ठीक है। तो इसको करते हैं तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो आ जाता है 1.1 इंटू 10⁻12 फोटॉन्स, ठीक है। आप वैल्यूज डाल दें, अब तो केवल वैल्यूज डालनी रहेगी, ठीक है, सभी की आपको वैल्यूज मालूम, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।